यह है एक सच्ची लव स्टोरी। इसे कहते हैं प्यार। शिमला की सर्द फिजाओं में रोनित एक छोटा सा कैफे चलाता था। रोनित को पुरानी किताबें, पहाड़ों की धुंध और खामोशी बेहद पसंद थी। एक शाम जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, एक लड़की भीगती हुई उसके कैफे में आई। छाया छाया बिल्कुल अपने नाम की तरह थी, तपती धूप में ठंडी छांव जैसी। उसने आते ही एक कोने की मेज पकड़ी, अपनी पुरानी डायरी निकाली और कुछ लिखने लगी। रोनित ने उसे गर्म कॉफ़ी सर्व की और वहीं से बातों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जिसने दोनों अजनबियों को करीब ला दिया। दो दिल एक सफ़र। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों की पसंद नापसंद मिलने लगी। रोनित को छाया की आंखों में एक अजीब सी गहराई दिखती थी, जैसे वह कोई बड़ा राज छुपा रही हो। छाया ने बताया कि वह शिमला सिर्फ 1 महीने के लिए आई है, मानो वह वक्त से कुछ पल उधार मांग रही हो। रोनित ने छाया को शिमला की उन गलियों में घुमाया जहाँ कोई टूरिस्ट नहीं जाता था। उन्होंने बर्फ पर एक दूसरे का नाम लिखा, पुराने मंदिरों में लंबी उम्र की दुआ मांगी और अनगिनत यादें बनाई। रोनित को महसूस होने लगा कि उसकी तलाश अब छाया पर आकर खत्म होती है। एक दिन माल रोड पर टहलते वक्त रोनित ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, छाया, तुम्हारे जाने के बाद मैं इस कैफे में अकेला कैसे रहूँगा? क्या तुम हमेशा के लिए यहीं रुक नहीं सकती? छाया की आंखें भर आई। उसने रोनित का हाथ थाम कर कहा, रोनित, कुछ कहानियाँ सिर्फ एक मोड़ तक ही खूबसूरत लगती हैं। मेरी किस्मत में शायद तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारे साथ नहीं। वो आखिरी खत। अगली सुबह जब रोनित कैफे पहुंचा तो वहां पर छाया नहीं थी। काउंटर पर सिर्फ एक लिफाफा, एक पुरानी डायरी और एक मुरझाया हुआ गुलाब रखा था। रोनित का दिल डूबने लगा। उसे लगा कि शायद छाया उसे बिना बताए छोड़कर चली गई, लेकिन जैसे ही उसने डायरी के पन्ने पलटना शुरू किए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी में छाया ने लिखा था, प्रिय रोनित, जब तुम यह पढ़ रहे होंगे मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी, शायद इस दुनिया से भी। मैं शिमला घूमने नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ दिन सुकून से बिताने आई थी। मुझे कैंसर था और डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे साथ किसी दर्द का हिस्सा बनो, मैं चाहती थी कि तुम मेरी आखिरी मुस्कुराहट का हिस्सा बनो। एक ज़बरदस्त अंत। रोनित फूट फूट कर रोया था, लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना अभी बाकी था। वहाँ एक कानूनी दस्तावेज चिपका हुआ था। छाया ने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति और शहर का अपना पुश्तैनी घर रोनित के कैफे के नाम कर दिया था, ताकि वह वहाँ एक बड़ा आर्ट सेंटर खोल सके जहाँ लोग अपनी अधूरी कहानियाँ पूरी कर सके। कहानी में असली मोड़ तब आया जब ठीक 5 साल बाद रोनित के उसी छाया आर्ट सेंटर में एक 5 साल की छोटी बच्ची आई। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसे रोनित ने अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखा था। रोनित ने हैरानी और कांपती आवाज़ में पूछा, बेटा, यह डायरी तुम्हारे पास कहाँ से आई? बच्ची ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मम्मी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कभी शिमला जाऊं तो मेरे असली पापा मुझे इसी पते पर मिलेंगे। छाया को पता था कि उसके पास समय कम है, इसलिए उसने अपनी मृत्यु से पहले एक अनाथ बच्ची को गोद लिया था और अपनी वसीयत में यह शर्त रखी थी कि उसकी मौत के 5 साल बाद इस बच्ची को रोनित के पास भेज दिया जाए। छाया ने रोनित को सिर्फ दौलत नहीं बल्कि जीने का एक नया मकसद और एक परिवार दे दिया था। रोनित ने उस बच्ची को गले लगा लिया और खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देखा। बादलों के बीच उसे छाया का चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आया। अब उनकी कहानी अधूरी होकर भी पूरी हो चुकी थी। तो गाइस, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अभी